हेलो। मेरी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, बीच में कुछ कारणवश गैपिंग हो गई। अब आज से मैं फिर से हिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में किसका उल्लेख है, किस विद्रोह का? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एक देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक कौन सी थी? गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि। इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए ही मिला था। और गीतांजलि क्या है? काव्यों का संग्रह है। क्या है? काव्यों का संग्रह। उन्नीस सौ 13 में गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि क्या है? काव्यों का संग्रह है। ठीक है। सरोजिनी नायडू क्या थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, आप लोगों को पता ही होगा। और क्या है? भारत कोकिला। क्या कहा जाता है इनको? भारत कोकिला। और अरविंद घोष की बुक कौन सी है? लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे। अब महात्मा गांधी क्या है? देखिए, इन्होंने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? चंपारण जिले में, बिहार के। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन क्या है? सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन है बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में। सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है? सर्वोदय से। सर्वोदय।
सर्वोदय मतलब सभी का उदय। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण, अरविंद घोष। तो कौन है? अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन के। और राधा कृष्णन ये कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्णन। अब देखिए नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे। कौन है? सर विलियम जोन्स। कौन है? सर विलियम जोन्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 के बीच बंगाल के गवर्नर थे। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, कब? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 के बीच बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार गठित की गई है? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना और क्रिप्स प्रस्ताव। बताइए किसके अनुसार गठित की गई है? ये है कैबिनेट मिशन योजना। आंसर बी 1946 ईस्वी। साइमन आयोग का प्रस्ताव का 1927 ईस्वी। और क्या है? माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 3 जून 1947। 1947 है ना, 1947। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 ईस्वी। देखिए अब नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए? 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिला था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता। और देखिए सीवी रमन। सीवी रमन को कब मिला है नोबेल पुरस्कार? किसके लिए मिला है? भौतिकी के लिए। भौतिकी के लिए मिला है इनको 1930 ईस्वी में।
ये सीवी रमन है और क्या है एच खुराना। एच खुराना को किसके लिए मिला था? फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए। कब मिला है? 1968 ईस्वी में। एच खुराना को फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए कब मिला है? 1968 ईस्वी में। फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। अब कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला है? 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला। ये एच खुराना को फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला और अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और गोदान के कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पंचांग पूछ रहा है तो किस संवत पे आधारित है? शक संवत पे। शक संवत पे आधारित है। 78 ईस्वी में। देखिए 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शुरुआत की थी शक संवत की। और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने। देख लीजिए नेक्स्ट। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? कौन है? देखिए चारों ऑप्शन में से ए है एडवर्ड लुटियंस। कौन है? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी नहीं है? चित्रा, फोर डांसर, चित्रांगदा, ये सभी है। कपाल कुंडला नहीं है। कपाल कुंडला किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। देखियो, ये क्या क्वेश्चन पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा है, फोर डांसर है, चित्रांगदा है, और ये कपाल कुंडला नहीं है। तो कपाल कुंडला किसकी है? कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। नेक्स्ट, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? किस माध्यम से किया गया है बताइए? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 92 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो कौन सा होगा? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आंसर बी होगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है? किसके समय में पूरा हुआ है? आप लोग बताइए। देखिए, रीडिंग के समय में हुआ है। आंसर डी, एल्गिन। एल्गिन का समय क्या था? 1862 से 1863 ईस्वी एल्गिन का समय है। ठीक है। कब है? 1862 से 1863 ईस्वी। और ये एल्गिन क्या था? ये भारत के वायसराय थे। ठीक है। एल्गिन का ये 1862 से समय क्या है? 1862 से 1863 ईस्वी। ठीक है। क्या थे? भारत के वायसराय। भारत के वायसराय एल्गिन। ठीक है। इसका आंसर 12वां का आंसर रीडिंग है ना, डी। और एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी में भारत की वायसराय थे। वायसराय। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कौन सा कार्य किया है अपने समय में? देखिए, इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। ठीक है। किसका दमन किया है? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन का दमन किया। अच्छा, ये देखिए, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना, बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कि वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? सैयद अहमद बरेलवी। और इसका प्रमुख केंद्र पटना, बिहार है। ठीक है। और इसका दमन किसने किया था? एल्गिन ने किया था। ठीक है। एल्गिन ने और कार्य किया, देखिए, भारतीय सेना में महत्वपूर्ण सुधार भी किया एल्गिन ने। ठीक है, याद रखिएगा कितना लिखूंगी मैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? क्या पूछ रहा है? तो इसमें आंसर आप लोगों को पता ही होगा कौन सा होगा। ठीक है। आंसर ये होगा, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है। नई दिल्ली शहर का रूपांकन। ठीक है, आंसर ये। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो कौन है? एनी बेसेंट है। आंसर बी। और ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया था बाद में? मदन मोहन मालवीय। कब है? 1916 ईस्वी में। कब बनाया था? 4 फरवरी 1916 ईस्वी। ठीक है। चार फरवरी 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय।
ठीक है, हो गया ना। अब देखिए, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 ईस्वी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? आप लोगों को पता ही होगा किसने तैयार किया है। मैडम भिखाजी कामा। कब की है? 1907 ईस्वी में। आंसर डी। कब की है? 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए आंसर डी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? और मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास कौन कौन सी है? आप लोगों को पता ही होगा कि गबन है, गोदान है, गबन हो गई, गोदान हो गई, कर्मभूमि हो गई। ठीक है, कर्मभूमि हो गई, रंगभूमि हो गई, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला इन्हीं की है। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होगा। निर्मला, प्रेमाश्रम, मुंशी प्रेमचंद्र जी तो नामी गामी है। ठीक है, ज़्यादा ही नामी गामी है, आप लोगों को पता होगा इनका उपन्यास प्रेमाश्रम। ठीक है, वैसे तो सारे लेखक ही अपनी जगह पे महत्वपूर्ण हैं, एक से एक लेखक हुए हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रेमाश्रम। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो गया देवदास। अब कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का आप लोग कुछ बताइए, आप लोग बताइए मैथिली शरण गुप्त का कोई भी ना। ये तो उपन्यास नहीं लिखे हैं, ये एक राष्ट्र कवि थे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ही एक राष्ट्र कवि है ना। ठीक है, कौन है? राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि। ठीक है, सही हूँ ना मैं? राष्ट्र कवि है। ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिया किसने था? बताइए आप लोग। महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ठीक है, हो गया ना। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, अब फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास कौन सी है? कौन सी है? मैला आंचल। कौन सी है? मैला आंचल। और मैथिली शरण गुप्त का रचना कौन कौन सी है? देखिए, पता ही होगा आप लोगों को कौन कौन सी है। और मैं इसमें लिखूँ कहाँ से? पूरा भर गया है, बता दे रही हूँ। साकेत है, यशोधरा है, इन्हीं की है सब, मैथिली शरण गुप्त की ही है। देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी है, देख लीजिए, एक आध दो देख लीजिए। साकेत है, ठीक है, साकेत है, यशोधरा है। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? साकेत है, यशोधरा है। अब देखिए नेक्स्ट,
यहाँ पे किसका पूछा था, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, देवदास के हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अब नेक्स्ट देखिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। इसके पहले मैंने आप लोगों को भी बताया कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए किसके द्वारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर सी, चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। अब नेक्स्ट देखिए, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। अब बताइए कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र जी। और जयशंकर प्रसाद, फरीश्वर नाथ रेणु का मैंने बताया कि इनकी उपन्यास महिला आंचल है। अभी इसके पहले जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, कामायनी। ये क्या थी, एक महाकाव्य। इनकी रचना कौन सी है, कामायनी। ठीक है, ये क्या है, ये महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। अब महादेवी वर्मा का बताइए। ठीक है, महादेवी वर्मा का बताइए आप लोग रचना। देखिए निहार है, ठीक है, इन्हीं की निर्जा है। ठीक है, निहार हो गई, निर्जा हो गई, रश्मि इन्हीं की है, दीपशिखा इन्हीं की है। देखिए रश्मि हो गई, दीपशिखा हो गई, ये सब किसकी है, महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी एक महाकाव्य है और महादेवी वर्मा की क्या है, निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा। ठीक है तो बहुत हो गया कि प्रथम आयाम हो गया, अग्नि रेखा इन्हीं की है, सांध्य गीत इन्हीं की है, लेकिन कितना लिखूं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सुचित पाषाण हंगरी स्टोन्स की रचयिता कौन है। सुचित पाषाण की रचयिता कौन है बताइए, हंगरी स्टोन्स कौन होंगे, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सुचित पाषाण हंगरी स्टोन्स की रचयिता, आंसर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता है कौन है बताइए, जवाहरलाल नेहरू है। आंसर ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब कौन है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था। तो पहली बार गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता में। ठीक है, आंसर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में पहली बार जनगणमन गाया गया है। ऐसे किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन। अधिवेशन में, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया है, देखिए कौन है, आंसर डी, जेम्स हिक्की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे राजेंद्र प्रसाद, मंसूर आलम, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक भी है रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर ए। ठीक है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा, स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है,
किसे दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा, ICS। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, गोदान किसकी रचना है? इसके पहले मैंने बताया था गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। धर्मवीर भारती की कौन सी है? धर्मवीर भारती की रचना बताइए आप लोग। इनका है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, और कौन सा है? अंधा युग। ठीक है, लिख दूं, गुनाहों का देवता है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, और कौन सी है? अंधा युग। ठीक है, अंधा युग। ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी है? देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना देखिए कौन सी है? अनामिका है। ठीक है, कौन सी है? अनामिका होगी, और एक कौन सी है? अनामिका, और एक परिमल है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत भारती की रचनाकार कौन है? भारत भारती की रचनाकार महादेवी वर्मा होगी, दिनकर हो गए, निराला हो गए, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती के। ठीक है, यही है भारत भारती के। नेक्स्ट, अब सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है, आंसर डी। सैडलर आयोग को और क्या कहा जाता है? सैडलर आयोग को ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। ठीक है, 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी कब स्थापना हुई? 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हो गया ना। देखिए सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। इसका उद्देश्य ये था कि इसका उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने के लिए हमें माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना जरूरी है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। अब इसको ज़्यादा लिखना चाहिए नहीं, आप लोग सुन के समझ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? कब से लागू किया है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता? कब किया? आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया है? अली बंधुओं ने किया है। कब किया है? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। आंसर डी। कब किया है? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। ठीक है, सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, गलत है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, सही है। दूसरा वाला, तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा? आंसर बी, केवल दूसरा। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने। आंसर डी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था?
कौन है? आंसर बी, लीडर है। और न्यू इंडिया की, न्यू इंडिया कौन है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट, बेसेंट। और यंग इंडिया की लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट। झंडा गीत किसने लिखा है? आंसर डी होगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया है बताइए? 1853 ईस्वी में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखिए। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किसके तहत बताइए? 1786 का एक्ट। आंसर बी, यही सही है। नेक्स्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है दुर्गेश नंदिनी उपन्यास पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वर्ण कुमारी, तारकनाथ गंगोपाध्याय, और क्या दिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये कौन है? आंसर डी से ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय, यही सही है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? किसने दिया है? आंसर ए, अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, नेक्स्ट। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? किसने लिखा है वंदे मातरम गीत? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ में, मतलब वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। और आनंद मठ में किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, सब रिलेटेड एक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? आंसर सी, कब हुआ है? 1936 ईस्वी में ना। नेक्स्ट। स्तंभ फर्स्ट में अंकित नामों को स्तंभ सेकंड अंकित नामों से सुमेल कीजिए। क्या है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस कौन है? राजा राम मोहन राय, आवर इंडिया मुसलमान कौन है? ताराचंद। अरे डब्ल्यू हंटर है, एक मिनट मिस्टेक हो गया। ये कौन है? आवर इंडिया मुसलमान डब्ल्यू हंटर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया है? रिपन, लिटन, कर्जन, मिंटो। किसने किया है? रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। आंसर ए सही है। नेक्स्ट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास जी हैं। आंसर डी। नेक्स्ट देखिए। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? आंसर डी। इन्होंने ही इसी बुक में बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? आंसर सी, के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस में छापा जाता, किस में नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी में तो छापा जाता था, गुजराती में, तमिल में, उर्दू में नहीं छापा जाता था। आंसर डी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? आंसर सी, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। किसके द्वारा बताइए? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने लागू किया है प्रेस सेंसरशिप? वेलेजली ने। ठीक है, हेस्टिंग ये लोग नहीं है, यही है आंसर, ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? अब बताइए आप लोग, सबसे बाद में क्या हुआ है? देखिए, हड़प नीति 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी। ठीक है, इसका समय है। और कौन संबंधित है? डलहौजी। ठीक है, हड़प नीति को किसने लागू किया था? डलहौजी ने। ठीक है, इसका समय 1848 1856। बंगाल का विभाजन क्या है? इसका समय 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। ठीक है, 1905 ईस्वी है। उन्नीस सौ 5 ईस्वी। ठीक है, कौन संबंधित है? करजन। और क्या है आगे? अस्थाई बंदोबस्त, ये कब हुआ है? 1793 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है ये। लॉर्ड कार्नवालिस, सॉरी, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, अब कौन बचा? ये सहायक संधि कब लागू हुई थी बताइए? 1798 ईस्वी में। कौन संबंधित है इससे? वेलेजली संबंधित है। 1798 ईस्वी, 1798 सहायक संधि, वेलेजली संबंधित है। कौन है? वेलेजली। ठीक है, हो गया। हड़प नीति देखिए कब है? 1848 1856। बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी और सहायक संधि 1798 ईस्वी। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में सिंपल सा है, देखिए बंगाल का विभाजन, आंसर बी। ठीक है, आज यहीं तक हिस्ट्री की क्लास, अब इसके आगे कल। ओके।